प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बेसिक गणित भाग 2 में गुणा और भाग सीखेंगे। तो देखिए, इसके लिए कोई बड़ी समस्या की बात नहीं है। यदि उसे आराम से समझा जाए तो सब कुछ समझ में आ जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपन कोई भी संख्या ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया 456। इसमें हमें 6 का गुणा करना है। तो सबसे पहले हम एक अंक का गुणा करना सीखेंगे। तो 6 का गुणा करने के लिए हमें 6 का पहाड़ा याद होना चाहिए। तो 6 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना है? 6 बार पढ़ना है। हमेशा दाईं ओर से गुणा प्रारंभ करना है। तो 6 का जब 6 बार पहाड़ा पढ़े तो 6 6 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से लिखा जाता है, 3 पे 6 36। तो 36 की आपको लिखना है 6 और हासिल में कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, तो ये हासिल हमारी रही आएगी। अब हम 6 का अगली संख्या में पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 6 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ना है? अब 5 बार। तो 6 पंचे 30 और 30 में हासिल कितना जोड़ना है आपको? 3। तो 30 3 33 की यहाँ पर 3 हो जाएगी, हासिल बचेगी 3। इसके बाद में 6 चौको 24 और 24 और 3 कितने हो जाएंगे? 27। ठीक है ना, हासिल आपको यहाँ पर 3 जोड़ देने हैं। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा? गुणनफल आ जाएगा। एक बार इसको पुनः समझिए। जैसे मान लीजिए हमें 456 में 6 का गुणा करना है। तो 6 का पहाड़ा हमें दाईं ओर से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? दाईं ओर से। तो 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे हम? 6 बार। 6 6 36। 36 की आपको 6 लिखना है, हासिल में कितना जाएगा अपना? 3 जाएगा। इसके बाद में 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना अपन को? 5 बार। तो 6 पंचे 30, 30 और 3 33। 33 की 3 लिख देना है, हासिल में कितना जाएगा? पुनः 3 जाएगा। इसके बाद में अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? अब 4 बार। तो 6 चौको 24, 24 और 3 27। यही हमारा गुणनफल होगा। इसके बाद हम देखेंगे 2 अंकों का गुणा। तो देखें, बड़े ही आसानी के साथ में, समस्या की कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 34 600 3465 ले लिया। अब मान लीजिए इसमें हमें 45 का गुणा करना है। कितने का गुणा करना है? 45 का। तो देखें कैसे करेंगे हम। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो वही दाईं ओर से ही पढ़ना है आपको। तो 5 का पहाड़ा जब हम 5 बार पढ़ेंगे तो 5 25। तो 25 की 5, क्या पे 5 25 होता है? कितने बार 25? 2 पे 5 25। तो 25 की 5, हासिल बचेंगे यहाँ पर 2। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे हम? 6 बार। तो 5 छक्का 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32। तो 32 की 2, हासिल बचेगी 3। ठीक है ना, तो 3 आपको यहाँ लिख देना है। इसके बाद में 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाएगा? 4 बार। तो 5 चौको 20, 20 और 3 23, 23 की 3, हासिल कितनी बचेगी? अब 2 बचेगी। ठीक है, इसके बाद में 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाएगा? 3 बार। 5 3 15, 15 2 17, यहाँ पर आ जाएंगे 17,325। इसके बाद अब गुणा करना है हमें 4 का। तो यहाँ पहली संख्या के नीचे आपको क्रॉस कर देना है। अब जो हमारी 4 के गुणा की संख्या आएगी उसे हम अगली संख्या के नीचे से लिखेंगे। ठीक है, कैसे? देखें, 4 का पहाड़ा पहले 5 बार पढ़ेंगे हम। तो 4 पंचे 20, तो 20 की 0, हासिल कितनी बचेगी? 2 बचेगी। इसके बाद अब 4 का पहाड़ा पढ़ना हमको 6 बार। तो 4 6 24, 24 और 2 26 की 6, हासिल फिर से कितनी बचेगी? 2 बचेगी। अब 4 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे। तो 4 चौको 16, 16 2 18, 18 की 8, हासिल बचेगी 1। और 4 3 12, 12 और 1 13, 13 आपको पूरे के पूरे लिख देना है। इस तरीके से हमें गुणा कर देना। इसके बाद जो हमें गुणनफल की संख्याएं आई हैं इन्हें आपस में जोड़ देना है। तो 5 की 5 जोड़ना हम कल सीख चुके हैं, जोड़ना घटाना दोनों संख्याएं हो चुकी हैं। आज हम गुणा सीख रहे हैं। और 2 की 2, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 6 3 कितना होता है? 9 होता है, यहाँ पर आपको 9 लिख देना है। अब 7 में हम 8 जोड़ेंगे तो जोड़ने की क्रिया उसी प्रकार से करनी है। तो 8 7 कितना होता है? 15, 15 की 5, हासिल बचेगी 1। 3 1 4 और 1 5 और 1 की 1। इस तरीके से हम किन्हीं भी संख्याओं का आपस में गुणा कर सकते हैं। ठीक है, आशा सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं भाग की ओर। ठीक है, भाग सीखेंगे। भाग देना भी बहुत ही सहज होता है, तो इसके लिए भी हमें पहाड़े याद होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले ली जाती है, यहाँ पर ले लिया हमने, कितनी संख्या ले ली। तो सबसे पहले हम एक संख्या का भाग देना सीखते हैं।
मान लीजिए हमें 8 का भाग देना है। कितने का? 8 का। तो 8 का भाग देंगे हम, तो 8 की पहाड़ी में 3 आना नहीं, 3 संख्या छोटी है, इसको अपन कहते हैं भाज्य। ये जिस पर भाग दिया जाता है उसे अपन भाज्य बोलते हैं। जिसका भाग दिया जाता है उसे हम भाजक कहते हैं। ये भाजक है, ठीक है। और भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं भागफल। यहाँ पर जो संख्या मिलेगी वो क्या कहलाएगी? हमारा भागफल। और भाग देने पर जो संख्या शेष बचेगी उसे हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। तो अब सबसे पहले हमें 8 का भाग देना है। तो 8 का भाग देने से पहले हमें यह देखना है यहाँ पर संख्या 8 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, जिस पर हमें भाग देना है। तो पहला जो अंक हमारा वो 3 है, तो ये 8 से छोटा है, इसमें तो भाग जाएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं? 2 संख्याओं को शामिल कर लेते हैं, 34, ठीक है ना। अब 34 में हम 8 का भाग दे सकते हैं। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे यदि हम, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौको 32, 8 पंचे कितना होता है? 40 होता है। भाग देते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा 8 का पहाड़ा हमें ऐसे पढ़ना है कि 34 से ज़्यादा ना जाए, ठीक है ना। क्या देखा हमने? कितनी बार में जाता है? 4 बार में। तो 8 चौको 32, यहाँ पर आपको लिख देना है 3 पे 2 32, ठीक है। जो संख्या प्राप्त हुई उसे हम घटा देते हैं। तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो इसको क्रॉस कर देंगे अपन। अब अगली संख्या ले लेते हैं। अब चूंकि 2 में तो 8 का भाग जाएगा नहीं, तो 5 हम यहाँ पर बता लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है कि 25 से ज़्यादा ना जाए, ठीक है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौको 32, 32 चूँकि ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हमारा पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे हम? 3 बार। तो 8 तीन 24, यहाँ पर 24 आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम इसे घटा देते हैं। घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 1 बचेंगे, और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, अर्थात क्रॉस कर देना है। इसके बाद में आप 1 में तो 8 का पहाड़ा जाएगा नहीं, क्या करेंगे? हम 7 को नीचे उतार लेंगे, यहाँ पर आप 7 ले लेंगे। अब कितनी हो गई संख्या हमारी? 17 हो गई। 8 का आराम से पढ़ा चला जाएगा। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 17 से ज़्यादा ना जाए। तो 8 दूनी 16, ठीक है। तो यहाँ पर 16 आ जाएंगे। तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 से 1 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब 1 में फिर से 8 का भाग देना है, तो भाग नहीं जा रहा है, संख्या छोटी है, अर्थात पुनः हम यहाँ से 1 अंक नीचे ले लेंगे, बता लेंगे हम, 18 संख्या बन जाएगी। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 18 से ज़्यादा ना जाए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 3 बार में ज़्यादा हो रहा है। कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे हम? 2 बार। तो 8 दूनी 16, पुनः माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये हमारा शेषफल कितना आ गया है? 2, और भागफल हमें कितना मिला है? 4322। तो 2 जो हमारी संख्या है ये किसके अंतर्गत आती है? शेषफल में। तो जो संख्या शेष बचे, अर्थात 2 में तो 8 का भाग जाएगा नहीं, और हमें उतारने के लिए भी कोई संख्या शेष नहीं बची है, अर्थात यह जो संख्या है अंतिम मान ही कहलाता है आपका शेषफल, ठीक है। इस प्रकार से हम भाग सीख सकते हैं। अब अभी हमारा